इस कहानी का नायक कायल है, जो एक अनजान कमरे में जागकर नौकरानी का हाथ पकड़ता है, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वह पूछता है कि वह कौन है और उसके कमरे में क्यों है। डरते हुए नौकरानी अपना नाम बताती है और याद दिलाती है कि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर वह बिना अनुमति के कमरे में आने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह सो रहा था। कायल उसका नाम दोहराते हुए उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है, जिससे वह दर्द में चिल्ला उठती है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया था और इससे वह उस पर गुस्सा हो जाता है। वह उसका हाथ छोड़कर गुस्से के लिए माफी मांगता है। शुक्र है, उसके हाथ में दर्द के बावजूद वह ठीक है। कायल जागने के बाद धुंध में है, अपने गंदे कमरे में इधर उधर देखता है, आखिर हो क्या रहा है और यह बच्चा नौकरानी की पोशाक में क्यों है। वह काउंटर पर दवाई और खाना देखता है और इसके बारे में पूछता है। उर्जिल बताती है कि यह उसकी दवा और भोजन है, लेकिन उसका दलिया ठंडा हो गया है, इसलिए उसे गर्म करके लाना होगा। वह चली जाती है और कायल इस स्थिति को लेकर और उलझन में है। क्या उसने कहा कि यह उसकी दवा है? और उसके शरीर को क्या हुआ है? वह बिस्तर से सावधानी से उतरता है और खुद को देखने के लिए पास के आईने के पास जाता है। यह तो वीडियो गेम के किरदार का चेहरा है, वह नहीं। कायल सेल्टेरियन के शरीर में जो था, वह कायल नहीं था। उसने घबराकर अपने बाल उलझाए और आईने में देखा। ली ह्यून वू, जो एक प्रसिद्ध गेम स्ट्रीमर थे, किसी तरह उस गेम के पात्र के शरीर में आ गए थे जिसे वह अक्सर खेलते थे। नाम था फैंटेसी डिफेंस। उस पल उसे समझ आया कि वह किसी दूसरी दुनिया में जागा है। काइल सेल्टेरियन एक वीडियो गेम एनपीसी उसके पसंदीदा गेम में आता है। वह सेल्टेरियन मार्क्विस परिवार का सबसे छोटा बेटा है, जो तलवारबाजी में माहिर है। सेल्टेरियन परिवार के पात्रों में से एक के रूप में वह शुरुआती खेल घटनाओं में शामिल था। उन घटनाओं में जहां नायक से मिलता है, उसे हमेशा सही तरीके से हराया जाता है और वह आमतौर पर खलनायक के बुलाए मिनियन स्तर के राक्षस के एक वार में हार जाता है। संक्षेप में, वह एनपीसी मुख्य कास्ट में नहीं, बस एक अतिरिक्त भूमिका है। ऐसे ही पात्र के रूप में ली ह्यून वू जागे थे, यह देखने के लिए कि वह सपना देख रहे हैं या नहीं। वह एक गाल चुटकी काटकर जांचते हैं। चेहरे पर तुरंत दर्द और उसके बाद लाल उभार यह साबित करता है कि वह वास्तव में सपना नहीं देख रहा है। यह सब वास्तविक था। अब जब वह सुनिश्चित हो गया है कि यह हकीकत है और कोई विकृत सपना नहीं है, तो वह निराशा में खुद को आईने में घूरता रहता है। यह उसके साथ कैसे हो सकता है? ली ह्यून वू, जो कभी फैंटेसी डिफेंस विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी थे, अब एक नगण्य और बेकार पात्र बन गए हैं। फैंटेसी डिफेंस एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जो 2030 तक अपनी शैतानी कठिन स्तरों के कारण वैश्विक हिट बन जाएगा। इसे जारी होने के 10 साल बाद भी कोई इसे पूरा नहीं कर पाया था। यह शैतानी रूप से मजेदार था और इसकी लत इसकी लोकप्रियता बढ़ाती रही। खेल में गेम प्ले शैली और क्वेस्ट उपलब्धियों के आधार पर वैश्विक रैंकिंग स्कोर दिए जाते थे। दुर्लभ खोजों को पूरा करने या वस्तुओं को प्राप्त करने पर अंक बढ़ जाते हैं, और जो व्यक्ति इस सब के शीर्ष पर था, जिसने इस खेल में 10 साल लगाए, वह था ली ह्यून वू, इस खेल का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीमर।